जी दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैं आपको दिखा देता हूँ हमारा टॉपिक क्या था। लास्ट में था हमने बीटा फंक्शन पढ़ा था और एक रिलेशन पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन गैमा एंड बीटा फंक्शन। ठीक है, तो उसका ये प्रूफ ही था। तो ये मैंने डिटेल्स आपको लास्ट वीडियो में बता दी है। आज की वीडियो में हमारा क्या टॉपिक है? फैक्टोरियल फंक्शन। ठीक है, इसको कुछ नंबर सिंबल भी पढ़ते हैं। तो आज हमारे पास ये टॉपिक है कि क्या होता है फैक्टोरियल फंक्शन। इट इज़ डिफाइंड एज, अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ होती है कि अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा और ब्रैकेट है ना, नीचे अंदर क्या लिखा हुआ फैक्टोरियल, इसको हम फैक्टोरियल पढ़ते हैं। अल्फ़ा फैक्टोरियल एन, ये किसके इक्वल होता है? या तो ये डायरेक्टली 1 के इक्वल होगा। किस टाइम? जिस टाइम n 0 हो। जब n 0 होगा तो ये किसके इक्वल होगा? सारा अल्फ़ा फैक्टोरियल n 1 के। और अगर जो हमारा n है ये 1 या 1 से बड़ा हो तो फिर क्या होगा? पहले हम जो अंदर ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा, अभी ब्रैकेट के अंदर अल्फ़ा है ना, तो हम वो लिखेंगे और उसके साथ हर नेक्स्ट टर्म में एक एक ऐड करते जाएंगे। तो देखिए, अगर हमारे पास n जो है 1 या 1 से बड़ा है तो हम कैसे लिखेंगे? अल्फ़ा, फिर अल्फ़ा प्लस 1, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऐड नहीं हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस 1, अल्फ़ा प्लस 2, अल्फ़ा प्लस 3, इस तरह सो ऑन चलते जाएंगे। तो अब ये जहाँ तक हमारा फैक्टोरियल है उससे एक कम तक हमने लिखना है। मीन्स कि यहाँ पे अगर n है तो हमने इसको कहाँ तक लेके जाना है? अल्फ़ा 1, अल्फ़ा प्लस 1, अल्फ़ा प्लस 2, अल्फ़ा प्लस 3, चलते चलते अल्फ़ा प्लस n नहीं, अल्फ़ा प्लस n माइनस 1, एक कम, वहाँ तक लेके जाना है। तो ये इसको फैक्टोरियल फंक्शन लिखने का तरीका होता है। द फंक्शन अल्फ़ा फैक्टोरियल n इज़ कॉल्ड फैक्टोरियल फंक्शन। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। इसकी कुछ सिंपल एग्जांपल्स हैं, वो देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल में देखें, अल्फ़ा हमारे पास कितना है? 5, और बाहर जो है हमारे पास फैक्टोरियल है वो कितना है? 4। तो मैंने क्या बताया? अब 4 यहाँ पे देखें, जो हमारे पास है वो n का काम कर रहा है। n की जगह कितना लिखा है? 4। अब ये 4 हमारे पास 1 से बड़ा है। ठीक है, तो मतलब क्या होगा यहाँ पे? हम फिर मैंने क्या बताया था, कहाँ तक लेके जाना है? जितना n है उससे एक कम, ठीक है, उसमें ऐड करना है अल्फ़ा में। तो पहले क्या आ जाएगा? 5, फिर 5 प्लस 1, 5 प्लस 2 और 5 प्लस 3 तक। 3 को कितना हम ऐसे भी लिख सकते हैं? 4 माइनस 1। ठीक है, तो वो ये आ गया हमारे पास। तो ये क्या बना? पहली 5 बन गया, दूसरा 6, 7, 8 बन गया। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा रिजल्ट आ गया 1480। इसी तरह हमने कुछ और भी डिफरेंट कंडीशंस ली हुई हैं कि अगर हम क्या कहते हैं कि व्हेन अल्फ़ा इज़ 1, जब अल्फ़ा 1 हो और n को हम अब बारी बारी चेंज करेंगे। ठीक है, n को हम जो है वो 0 से n तक लेके जाएंगे और अल्फ़ा को हमने फिक्स कर दिया, वो कितना है? 1। तो जब अंदर 1 है और n कितना है शुरू में? 0, तो वो किसके इक्वल आएगा? 1 के। इस तरह फिर वही सीन, अंदर अल्फ़ा 1 है लेकिन n को हमने क्या कह दिया? 1, तो फिर हमारे वो किसके इक्वल है? 1 फैक्टोरियल के। फिर इस अल्फ़ा अंदर फिर 1 है और बाहर हमने n को कितना किया? 2, तो क्या हो जाएगा? एक बार 1 और एक बार 1 प्लस 1 तक। ठीक है, मतलब 2 से एक कम, तो 2 फैक्टोरियल आ गया। इसी तरीके से 3, 4 को भी ऐसे ही करेंगे। 4 के लिए भी क्या करेंगे? 1, फिर 1 प्लस 1, 1 प्लस 2, 1 प्लस 3, यहाँ तक लेके जाएंगे 4 से एक कम, तो 4 फैक्टोरियल आ गया। तो ये अब मैंने 0, 1, n को मतलब चेंज करता जा रहा हूँ बार बार। 0 किया, 1 किया, 2, 3, 4 तक। अब मैं इसको अगर ऐसे लेके जाता जाऊँ, n तक लेके जाऊँ, मतलब कि अंदर n ही है, 1 है अल्फ़ा, और n को कितना कह दिया मैंने? n। तो अभी क्या बनेगा? 1, फिर 1 प्लस 1, फिर 1 प्लस 2, फिर 1 प्लस 3, और ये चलते चलते 1 प्लस n माइनस 1। तो वो किसके इक्वल आता है? n फैक्टोरियल के। ठीक है, क्योंकि लास्ट टर्म देखें वो कितनी बन जाएगी? 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे तो n आ जाएगा। ठीक है, तो 1 से n तक जो टर्म्स होती है उसको हम कैसे लिखते हैं? n फैक्टोरियल। तो यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट निकला कि जब भी हमारे पास ये सिंबल इस तरह होगा फैक्टोरियल फंक्शन के अंदर अल्फ़ा 1 है और बाहर n है, तो वो n फैक्टोरियल के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये कुछ था। इसके बाद एक और क्वेश्चन है इसी मिलता जुलता कि अंदर अगर है हमारे पास 1/2 और बाहर n कितना है? 4, तो अब क्या होगा? आप देखें 1/2, फिर क्योंकि अभी ये n है हमारे पास 1 से बड़ा है, और फिर हमने इसमें एक ऐड किया 1/2 प्लस 1, फिर 1/2 प्लस 2, 1/2 प्लस 3, ये ऐड करते गए। उसके इसको जस्ट हमने सिंप्लीफाई किया और इसका आंसर मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ठीक है, अब नेगेटिव में देखते हैं। अगर नेगेटिव हमारा जो अल्फ़ा है वो नेगेटिव हो तब क्या होता है? देखें, यहाँ पे हमारे पास -4, ठीक है, अल्फ़ा, और n कितने हैं? 3।
तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, -4, ठीक है, फिर -4 + 1, फिर -4 + 2, ठीक है, तो इस तरीके से लिख दिया। तो ये हमारे पास कितना आंसर आता है इसका, -24। सेम चीज़ -4 अगर अल्फ़ा है हमारे पास और बाहर n भी 4 कर लें फिर भी 24 आएगा, ठीक है। अब एक रिज़ल्ट जो जनरल है वो क्या है, वो आपको नीचे मैं बताता हूँ, नोट में देखें, उसके बाद हम ये जो एक नोट से पहले वाली एग्जांपल वो बाद में देखेंगे, पहले नोट देखें। नोट में अब क्या है जो ब्रैकेट के अंदर है उसे अल्फ़ा भी कह सकते हैं, m भी कह सकते हैं, और बाहर जो है उसे n कहते हैं। तो अगर हमारे पास जो n है ये ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म से मीन्स के जो हमारे पास अंदर अल्फ़ा यूज़ होता है या m यूज़ होता है, अगर उससे बड़ा हो जाए एक चीज़ और जो अंदर हमारे पास है वो नेगेटिव भी हो तो फिर वो ज़ीरो के इक्वल होता है। ये जनरल रिजल्ट है। इसकी ये एग्जांपल है, ऊपर देखें, अंदर क्या है -4 है, ठीक है, और बाहर कितना है 5 है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है ये, और हमने जिस अंदर ब्रैकेट के माइनस वाली टर्म हो गई अल्फ़ा की जगह, तो वो माइनस वाली टर्म के साथ हमने कंपेयर नहीं करना, हमने सिर्फ देखना है कि अंदर है क्या। तो अंदर ये एक बार हमने ये नहीं देखना कि माइनस में है या प्लस में, अंदर सिर्फ 4 है और बाहर कितना है 5 है, सिर्फ हमने ये चीज़ नोट करनी है। उस टाइम हमने सिंबल को एक बार इग्नोर करना है। तो अंदर 4 है बाहर 5 है, तो कैसे आएगा -4, ठीक है, -4 + 1, -4 + 2, -4 + 3, और इस तरह -4 + 4। तो वो हमारे पास एट द एंड जब इनको हम सारे वो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ज़ीरो के इक्वल आएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, इसी की बेस पे, इसी फैक्टोरियल फंक्शन का ये जो कंसेप्ट हमने पढ़ा है, काफ़ी सारी इसकी एग्जांपल्स देखी हैं। अब इसी की बेस में हमारे पास कोई लेमाज हैं, ठीक है। अब इस लेमा को भी हमने प्रूव करना है, तो देखें इसको कैसे प्रूव करेंगे। इसमें अब हमारे पास क्या है, ये प्रूव है कि जब अंदर अल्फ़ा हो बाहर कितना हो 2n हो, तो वो हमने इस रिज़ल्ट के इक्वल प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं सिंपली इसको लिखते हैं, सिंस अल्फ़ा 2n, तो वो किसके इक्वल आएगा, अल्फ़ा फिर अल्फ़ा + 1 फिर अल्फ़ा + 2, इस तरह चलते 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 कहाँ तक जाएगा, हमारे पास कितनी टर्म है, n की जगह इस पर 2n है, तो ये कहाँ तक जाएगा, अल्फ़ा + 2n - 2 और अल्फ़ा + 2n - 1 तक जाएगा। यहाँ तक चला गया। अब इसमें से हम क्या करते हैं, इस सारी टर्म्स को दो हिस्सों में कर लेते हैं। पहला हिस्सा हम क्या करेंगे, 2 4 6 वाला, ठीक है, जो हमने ऐड किए हैं 1 2 3 सारा कुछ। तो इसमें से जो इवन टर्म्स हमने ऐड किए हैं, मतलब 2 ऐड किया है, 4 ऐड किया है, 6 ऐड किया है, उसका एक अलग हमने ब्रैकेट में लिख लिया। और जहाँ इवन ऑड टर्म्स हैं, 1 है, 3 है, 5 है, 6 7 है, तो उसको हमने अलग कर लिया, ठीक है। अब यहाँ तक करने के बाद अब हम क्या करते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है ईच टर्म को बाय 2, ठीक है। तो अभी हमारे पास देखें दो ब्रैकेट्स बनी हुई ना, और दोनों ब्रैकेट्स में टर्म्स कहाँ तक जा रही हैं, n तक जा रही हैं मीन्स के दोनों टर्म्स n तक जा रही हैं और दो टर्म्स हैं, तो इन दोनों के साथ जब हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है तो वो भी n टाइम्स होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए 2n से हमने फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवाया, लेकिन खाली मल्टीप्लाई तो नहीं करवा सकते, हमने डिवाइड भी करवाना है और मल्टीप्लाई भी करवाना है। और क्योंकि यहाँ पे दो टर्म्स हैं तो 2 की पावर n और 2 की पावर n दो बार मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो कितना बन जाएगा, 2 की पावर 2n, वो ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और नीचे जितनी बार भी n टाइम्स ये सारी टर्म्स आई हैं उन सब के साथ नीचे हमने 2 2 2 2 लिख देना है, ठीक है। तो ये हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा लिया। अब जब हमने ये कर लिया तो उसके बाद हमने इसको जो सिंप्लीफाई करना है, जैसे देखें फर्स्ट टर्म जो ब्रैकेट में है उसको देखें, α/2 और साथ में कितना α + 2/2, तो कितना रह जाएगा, α/2 + 1 रह जाएगा। और इसी तरीके से हम सारे इसको एंड तक फर्स्ट ब्रैकेट को भी करेंगे और इस तरह सेकंड को भी करेंगे। तो वो सिंप्लीफाई होने के बाद हमारे पास क्या बनेगा, यही टर्म बन जाएगी जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। ये किस रिस्पेक्ट में था, जब हमारे पास n कितना है 2n, ठीक है। सेम रिजल्ट है जब हमारे पास n कितना होगा 3n होगा, और उसके बाद हमारे पास एक जनरल होगा जिसमें हम क्या देखेंगे mn, ठीक है। जब हमारे पास n कितना होगा mn होगा, तो अब 3 का ऑलमोस्ट सेम मैनर है। इसको भी पहले हमने ओपन करना है, क्योंकि अभी यहाँ पे n कितना है 3n है ना, तो हम इसको कहाँ तक ऐड करेंगे 3n - 1 तक, तो वो कर लिया, अल्फ़ा + 3n - 1 तक कर लिया। उसके बाद इसमें हम 3 हिस्से बनाएंगे। तो पहले इसमें हमने क्या किया, अल्फ़ा फिर 3 अल्फ़ा + 3 अल्फ़ा + 6 उसको अलग कर लिया, इसी तरह अल्फ़ा + 1 4 उसको अलग कर लिया। और देखो
जो है α+2 α+5 उनको अलग कर लिया, तो ये 3 बन गई। तो अब यहाँ पे भी हमने क्या करना है, 3 टर्म्स बन गई ना ब्रैकेट में, तो इन तीनों के साथ हमने क्या करना है, और सारी तीनों ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो n टाइम्स चल रही हैं, तो यहाँ पे भी क्या करना है, n टाइम 3 को तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो वो ऊपर मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 3 की पावर 3n और नीचे सबके साथ क्या आ जाएगा, 3। हर टर्म्स की जितनी भी n टाइम टर्म्स हैं सबके से नीचे से 3 आ जाएगा, और वो उसके वजह से हमने सिंप्लीफाई करना है, तो हमारे रिक्वायर्ड रिजल्ट ये भी आ गया। इसके बाद अब हमारे पास क्या है, जनरल है, तो वहाँ पे हमारे पास क्या यूज़ हो रहा है, पहले देखें नॉर्मली क्या होता था, सिर्फ n यूज़ होता था, मीन्स के 1 टाइम्स n, फिर 2 टाइम्स भी हमने देख लिया और अब 3 टाइम्स भी देख लिए। तो अब हमने क्या देखना है, जनरल देखना है कि m टाइम्स n, ठीक है। तो उसके लिए हम इसे क्या करेंगे, इसे ओपन करेंगे, तो ये ओपन आप देखेंगे इस पर ये 3 लाइन्स में ये ओपन हुआ है। तो लास्ट टर्म हमारे पास यहाँ पे भी क्या होगी, α+mn-1, यहाँ तक हो गया। तो इसको भी हमने क्या करना है, n टाइम्स ब्रैकेट्स में, जैसे देखें जब 2n था तो हमने 2 ब्रैकेट्स में उसको अलग अलग कर लिया, इसी तरह 3 में था तो 3 ब्रैकेट्स में भी m टाइम्स है, तो m टाइम्स इसको हमने ब्रैकेट में कर लिया, ठीक है। और सेम मतलब वही मैनर जो पीछे से लेके हम एक आते चलते जा रहे हैं वही चीज़, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, अब सेम उसी वे में यहाँ पे m की पावर mn से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, तो वो हमने कर दिया। और उसके बाद हम बाय डेफिनेशन या पीछे जो हमने अभी वो सारा 2 वाला या 3 वाला किया उसका रेफरेंस भी बता सकते हैं, तो वो हमने उसी वे में जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो वो हमारे पास कितना बन जाएगा, वही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट बन जाएगा जो हमें चाहिए था, ठीक है। तो ये था हमारे पास ये फैक्टोरियल फंक्शन या फिर सिंबल वाला कॉन्सेप्ट। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।